आज एक गैर मामूली दिन है और जाहिर है कि गैर मामूली हालात में ये जो दिन है ये याद रखे जाते हैं। 18 सितंबर की तारीख़ जो है ये हमेशा याद रहेगी पाकिस्तान की तारीख़ में और इसके मुख्तलिफ हवाले हैं। गैर मामूली हालात में गैर मामूली चीफ़ जस्टिस आए हैं जो कि परसों जिन्होंने एक नया पैगाम दिया, एक गैर मामूली पैगाम दिया कि उन्होंने अपनी अहलिया के साथ जो है वो ओथ लिया। उसकी बहुत सिग्निफिकेंस थी, उसके बहुत सारी उसकी जो है वो अहमियत है। लेकिन उसके साथ साथ फिर जो पहला गैर मामूली उन्होंने फ़ैसला किया कि फुल कोर्ट बना दिया। 4 साल के बाद पाकिस्तान की तारीख़ में ये फुल कोर्ट बेंच जो है तश्कील पाया है और उसका पहला केस जो था वो कोई और केस नहीं बल्कि गैर मामूली केस था जो ख़ुद चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करता है, जो कि चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट को देता है। यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है जिसको कि मुअत्तल किया गया था, जिसके ऊपर जो है वो हुक्म इम्तना जारी किया गया था और उसको पहले ही जो है वो कत्ल करने की कोशिश की गई थी, उसी के ऊपर जो है वो आज फुल कोर्ट समाअत जो है वो की गई। और इसके साथ साथ ये गैर मामूली अदालती तारीख़ का यूँ भी दिन हुआ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहला मुकदमा है जो कि बराह रास्त टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर दिखाया गया। आज तमाम दिन पाकिस्तान भर के अवाम जुड़े रहे स्क्रीनों के साथ, उन्होंने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो परफॉर्म करती है। सो बहुत सारे हालात हैं, इसमें हमें ये नज़ीरें भी कम मिलती हैं कि एक चीफ़ जस्टिस जो हैं वो अपने इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को देना चाहते हैं, वो अपने इख्तियारात को सल्ब नहीं करना चाहते। वो इख्तियार जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत उनको दिया गया था कि वो जब चाहें वो अज़ खुद नोटिस ले सकते हैं, वो जब चाहें जो चाहें वो बेंच तश्कील दे सकते हैं, उस इख्तियार को वो कानून के तहत जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था उसके तहत वो महदूद करना चाहते हैं। इससे पहले क्या होता रहा? इससे पहले 184(3) हो या फिर उन दीगर इख्तियारात हों, उसके तहत चीफ़ जस्टिस साहिबान ने अपने इख्तियार का भरपूर इस्तेमाल किया। इसी मुल्क के अंदर शराब की बोतल का भी नोटिस जो है वो अज़ खुद नोटिस के तौर पर लिया गया। इसी मुल्क के अंदर अपने ऐसे से बेंच बनाए गए जिनको कि हम ख्याल जजेस का नाम दिया जाता रहा। ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी पिटिशन्स को समाअत के लिए जो है वो मुंतखब किया गया जो कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन एक तरफ वो सारे मामलात थे और एक तरफ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब है कि जिन्होंने एक गैर मामूली काम किया है और ये कहा है कि ये तमाम इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को जाने चाहिए। एक नए बाब का आगाज़ है, एक नए बाब का आगाज़ होगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सरबुलंदी और क़ानून के लिए भी ये एक नए बाब का आगाज़ किया जा सकता है, किया जाएगा और होगा, जिसके के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें लोगों को उनसे वाबस्ता है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था इस पे दरख्वास्त गुजार जो थे उनके कुछ एतराज़ात थे। मसलन उनके एतराज़ ये थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के ज़रिए अपने रूल्स बनाए हैं लेकिन पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, उसमें मुदाखलत की है। ये ख्वाजा तारिक रहीम साहब की पिटिशन थी, उनकी ये प्ली थी। फेडरल लेजिस्लेटिव के लिस्ट के तहत के शेड्यूल 4 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ज़वाबित खुद बनाती है, लिहाजा पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार जो है वो आइन से मशरूत है। इसी तरह इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब जो थे उनका ये एतराज़ था कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रही है, अदालती दायरा समाअत और इख्तियारात से मुताल्लिक बराह रास्त कोई कानून नहीं बनाया जा सकता और पार्लियामेंट के जो सप्लीमेंट्री कानून है उनसे भी अदलिया को किसी मामले पर सिफारिश जो है वो अदलिया उनकी कर सकती है। लेकिन इस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने जो फरमाया और दीगर जजों ने जो दलाइल दिए उसकी एक झलकी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ज़रा देखिएगा कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके जो बहुत सारे साथी हैं उन्होंने इस मामले के ऊपर क्या कहा, ज़रा देखिए और सुनिए। मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा। 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है। After passing of this act, don't you think that the office of the Chief Justice would become redundant? आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है, आपको आईनी जवाब हर चीज का देना है। Constitution says independence of the Supreme Court. क्या आपके नजदीक एक शख्स के पास unfettered, unbridled, अनअकाउंटेबल, अनट्रेमल्ड पावर होनी चाहिए? रेकोर्डिंग का केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल किया। इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना है जी, मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। Who is parliament to say it's a member committee? Why shouldn't it be a 5-member committee? If the
answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं, मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूँ। सो ये काजी साहब ने ये फरमाया, उनके जो तमाम जज साहिबान थे उनके भी आपने रिमार्क सुने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके तहत सीनियर तरीन जजों की कमेटी अस खुद नोटिस लेने का फ़ैसला करेगी और ये कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत कई दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों पर मुश्तमिल होगी। किसी भी आइनी तशरीह के लिए 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील देगी और आर्टिकल 184 के तहत कोई भी मामला पहले जजों की कमेटी के सामने आएगा, यानी उसका फ़ैसला किया जाएगा। अस खुद नोटिस के अलावा के हवाले से जो है अपील का हक भी सुप्रीम कोर्ट के यानी फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो होगा और किसी भी सो मोटो नोटिस पर 30 दिन में अपील दायर की जा सकेगी थी। ये बिल कह रहा है जो कि स्ट्राइक डाउन किया गया था या जिसको मुअत्तल किया गया था। किसी भी सो मोटो के ख़िलाफ़ अपील को 2 हफ्तों में सुना जाएगा। इस एक्ट का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसलों पर होगा। अच्छा, ये इसमें हम बात करेंगे कि आज दिन भर होता क्या रहा। लाइव कवरेज जो है ये दिखाई जा सकती है, आइंदा भी नहीं दिखाई जा सकती और दिखाई जानी चाहिए या नहीं दिखाई जानी चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर इस प्रोसीजर एक्ट जो कि अब 3 अक्टूबर तक ये कार्रवाई मुअत्तल हुई है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा और किस तरह से फ़ैसले होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और आज बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो उन्होंने अपने वालिद से भी कह दिया है कि वो उनके हाथ खोल दे और उनके हाथ बंधे नहीं रहेंगे। इसके बाद ये उनका पैगाम किसके नाम है ये भी बहुत अहम होगा। इसके ऊपर मज़ीद उन्होंने क्या कहा वो भी ज़रा सुनिएगा। सदर ज़रदारी साहब को इख्तियार दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हमारा एतराज़ात है, इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर ज़रदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए। हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है। सीसी का इजलास हुआ, हमारा रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि वो हमें इलेक्शन डेट दें। हमने इलेक्शन स्केड्यूल का भी ऐलान करने का मुतालबा किया है बिलावल भुट्टो साहब ने। इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, लंदन में क्या हो रहा है, नवाज शरीफ साहब आने की तैयारियों में हैं, उनकी कानूनी टीम जो है उनको क्या मशवरे दे रही है, बहुत सारे मामलात हैं।